No, I'm eating 24/7. No, I'm eating 24/7. You're not keeping any rozas as such. No, and not at all. कपूर से जब सवाल किया गया कि क्या आप रोजे रखती हैं या इस्लाम को फॉलो करती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने शादी सैफ अली खान से की है, उसके दीन से नहीं। करीना अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी ख़ास और स्पेशल है। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। ये वीडियो जो है फिल्मी एक्टर है करीना कपूर, उनके मुतालिक है। उन्होंने इस्लाम के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी कि आपको उनकी वीडियो भी दिखाएंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक इस बारे में क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। चले आइए वीडियो शुरू करते हैं। No, I'm eating 24/7. No, I'm eating 24/7. You're not keeping any rozas as such. No, and not at all. अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। भारत और पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बसते हैं, जिनके दरमियान अक्सर रिश्ते भी हो जाते हैं। अक्सर हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी कर लेती हैं, जबकि मुसलमान लड़कियां गैर मजहब से शादी कर लेती हैं। इनमें अक्सर ख़वातीन को अपना मजहब छोड़ना पड़ता है। ताहम इस्लाम में अपना मजहब छोड़ने की इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमान लड़की से शादी करने के लिए दीगर मज़ाहिब के लोगों को मुसलमान होना पड़ता है। कुछ केसेस में यूं भी होता है कि मियाँ बीवी अपने अपने मजहब में रहते हुए जिंदगी गुजारते हैं। उन्हीं में से एक केस सैफ अली खान और करीना कपूर का है। ये दोनों भारत की मशहूर फिल्मी शख्सियात हैं। चंद साल पहले उनके दरमियान शादी का रिश्ता हुआ। उनके 2 बच्चे भी हो चुके हैं, जिनके नाम मुसलमानों वाले हैं। ताहम चंद दिन पहले करीना कपूर से जब सवाल किया गया कि क्या आप रोजे रखती हैं या इस्लाम को फॉलो करती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने शादी सैफ अली खान से की है, उसके दीन से नहीं। करीना कपूर का ये पूरा बयान सुनिए, जिसके बाद हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का इस पर क्या कहना है। Since it's the time of Ramzan, have you kept any rozas and are you following some kind of plan for that? No, I'm eating 24/7. No, I'm eating 24/7. You're not keeping any rozas as such. No, and not at all. दोस्तों, सैफ अली खान और करीना कपूर की जिंदगी का तनाजुर में डॉक्टर जाकिर नाइक से एक सवाल पूछा गया। सवाल पूछने वाली लड़की हिंदू थी। लड़की ने सवाल किया, जब एक मुसलमान लड़के और हिंदू लड़की में शादी हो जाए, एक ही घर में लड़का नमाज पढ़े और लड़की पूजा करे, तो क्या ये जायज है या नहीं? Why can't a Muslim girl get married to a non-Muslim guy and still follow Islam? लड़की के सवाल को डॉक्टर जाकिर नाइक ने काफी सराहा, क्योंकि ये मसला भारत में काफी हद तक बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए एक जबरदस्त मिसाल दी। उन्होंने कहा कि हर चीज के कुछ कवायद होते हैं। फर्ज करें आपके पास एक कार है, जिसका एक पहिया ट्रैक्टर का और एक साइकिल का है, तो ऐसी गाड़ी चल सकेगी क्या? The logical reason, sister, is that in a car or in a vehicle, if one tire is of a bicycle and the other tire is of a truck, so will the vehicle run? But naturally no. All the 4 tires should be equal. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस हवाले से कुरान पाक की आयत का तज़किरा किया। उन्होंने बताया कि सूरह बकरा की आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप यानी मुसलमान मुशरिका औरत से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न ले आए, जबकि एक ईमान लाने वाली औरत चाहे जितनी भी बदसूरत हो, एक मुशरिका औरत से बेहतर है। जबकि लड़कियां मुशरिक मर्द से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान न ले आए। एक मोमिन आदमी बेहतर है, चाहे वो कितना बदसूरत हो, इससे जो शिर्क करता हो। Allah says in the Quran in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry a mushrik until he believes. Do not marry an idol worshipper. Do not marry a non-believer until he believes. Even a believer, even if he's a slave man, even if he's a bondsman, he's far better than a non-believer, than a mushrik man, than a non-Muslim man, even if he allows you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस आयत की वजह बताते हुए कहा कि अगर आप खुदा के अलावा किसी और को पूजते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सब बड़ा गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कुरान पाक की एक और आयत का हवाला देते हुए बताया, सूरह निसा में आयत 48 और 116 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक
وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے خالق و مالک ایشور اور خدا کو گالی دیں گے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے یہ ساری چیزیں دنیا میں دیں، اگر ہم اس کو گالی دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو یہ شرک ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اس لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کسی مشرک لڑکے یا لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہندو لڑکی کے سوال پر جواب آپ کو کیسا لگا؟ ڈاکٹر صاحب کی دلیل سے متعلق ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا